बार एक स्कॉर्पियन, समझते हैं, बिच्छू बिच्छू है ना, कैसा दंश मारता है वो। आदमी कई बार मर जाता है इसके दंश से, इतना दर्दनाक होता है, इतना पेनफुल होता है। इसके बाद उसको बुखार आता है और जहरीला हुआ तो आदमी मर भी जाता है कई बार, और बहुत दर्दनाक होता है इसका दंश, तुरंत खून फेंक देगा शरीर आप, कई बार तो लोटा में गड्ढा कर देता है, इसका इतना भयानक दंश होता है। ये बिच्छू एक बार एक तालाब में गिर गया और गिर के वहां तड़प रहा था, तो डूब रहा है तो तड़प रहा, उसको तैरना तो आता नहीं है। उसी तालाब में एक महात्मा जी सुबह सुबह सूर्य को अर्घ दे रहे थे और स्नान कर रहे थे, तो उनकी नजर पड़ी इस बिच्छू के ऊपर जो डूब रहा था। तो ये तुरंत आगे बढ़े, उस बिच्छू को पकड़ के बाहर निकालने के लिए उन्होंने प्रयास किया, तो बिच्छू का तो स्वभाव है, उसने तुरंत क्या किया, ये एक डंक मारा, जो दर्द से इन्होंने तुरंत छोड़ दिया, तो बिच्छू वापस पानी में गया और इनका खूनो खून हो गया इनका हाथ, और दर्द से करा रहे हैं। फिर उठाया, फिर बाहर फेंकने का प्रयास किया, फिर डंक मारा, फिर इनको दर्द हुआ, लहूलुहान हुआ। ऐसा 3-4 बार करने के बाद अंत में बिच्छू को उसने बाहर फेंक ही दिया। ये देख रहा था पास में खड़ा एक लड़का, उसको लगा अरे ये पागल है क्या, ये बिच्छू इतना काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, इसका हाथ से खून निकल रहा है, फिर भी ये उसको फेंकने में लगा है। तो वो लड़का दौड़ते दौड़ते आया और उसने महात्मा जी से बोला, अरे आप पागल है क्या, आपको पता नहीं है बिच्छू डंक मारता है और मार भी रहा है, फिर भी आप उसको बाहर फेंकने के लिए लगे। तो इस महात्मा जी ने जो एक लाइन बोला ना, इस लड़के के दिमाग में पूरा जीवन भर के लिए वो गहरा छाप छोड़ दिया उसने। ये एक लाइन महात्मा जी ने बोला, क्या बोला, एक तुच्छ जानवर होते हुए भी ये बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है। मैं तो महात्मा हूं, मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूं। समझ में आया? महात्माओं का क्या स्वभाव है, क्या स्वभाव है, अपने जान को भी खतरा में डाल देंगे। वो अपने लिए जीवन नहीं जीते हैं, वो केवल दूसरों की सेवा के लिए इस जीवन को जीते हैं। मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मनाम। जिसके मन में कुछ और, मुख में कुछ और कर्म में कुछ और, ये दुरात्माओं का लक्षण है। लेकिन जिसका मन, वचन और कर्म तीनों एक लाइन पे हो, जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है और जैसा बोलता है वैसा ही करता है, ये महात्माओं के लक्षण है। ऐसे होते हैं महात्मा। ऐसे लोग इस संसार में बहुत दुर्लभ हैं।